सभी साथियों को मेरा प्यार भरा राम राम। तो कैसे हैं आप सभी साथी? स्वागत है एक और नए वीडियो में और बात करते हैं राजस्थान हाई कोर्ट एलडीसी 2023 की भर्ती के बारे में। इसकी जो एसएलपी लगी हुई है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है अपना। उसी हियरिंग के बारे में कि 23 जनवरी को हियरिंग डेट थी, उसको भी नंबर नहीं आया। फिर 30 जनवरी थी, उसको भी नंबर नहीं आया। और अब जो है नेक्स्ट डेट कब है, तो उसी के बारे में बात करते हैं। वैसे तो मैंने ग्रुप में बता दिया था, लगभग जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर पार्टी बने उनका ग्रुप बना हुआ है, लेकिन उसके बाद में जैसे यहाँ पे लगभग 1500 2000 के आसपास रेट लगी थी, वो सभी उनमें से कई साथी अब अपडेट हैं, वापस एक्टिव हुए हैं कि क्या है, जीत चुके हैं तो सबका टाइपिंग होगा नहीं होगा उसी के रिगार्डिंग। तो हियरिंग जो डेट है मैं उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं अपन। तो कल 6 जनवरी है, आज तो जो है हम डेट वो नहीं आई, डेट आनी थी नहीं आई, क्योंकि आज सुप्रीम कोर्ट का वो था, दिल्ली के अंदर चुनाव थे। और बात करते हैं कल, जो कल 6 जनवरी 6 फरवरी है, उसको जो है सुबह या शाम तक पता चलेगा कि जो है डेट कब आएगी। कि जैसे मेंशन करवाना होता है, अगर डेट नहीं आती है तो मेंशन करवाया था 4 तारीख को। मेंशन करवाने के बाद में जो है वो जो ओरल मेंशन करवाया था वो लिस्ट आ गई थी, उसके अंदर दे रखा था कि 6 तारीख को पता चलेगा। तो 6 तारीख को सुबह पता चलेगा डेट कब तक आएगी। सर ये जो है ये भी रहता है आपके कि सर हियरिंग क्यों नहीं होती है ऐसे, कि अगर ऐसे ही सबके साथ होता है या फिर अपने साथ ही हो रहा है ऐसा। तो देखो ये अपने साथ नहीं, ये सुप्रीम कोर्ट ले लो या फिर हियरिंग के मामले में अगर पहले जो नंबर है उसी के हिसाब से रहता है। वो ये सोच के नहीं चलते हैं कि सबका नंबर आता है या सबका नहीं आएगा। तो 23 को भी एक केस लंबा खिंच गया तो उसकी वजह से नहीं आया। फिर 30 को था, टाटा भेल का था, टाटा कंपनी और भेल जो कंपनी है उसका था, उसकी वजह से नहीं आया फिर। तो ऐसे कभी-कभार खिंच जाते हैं लंबे केस, तो उस वजह से नहीं आता है। तो आप ये ना सोचें सर अपने साथ ही हो रहा है क्या ये ऐसा। मैं मानता हूँ कि जो है टेंशन भी होती है, दिमाग खराब भी होता है कि यार अपने ही साथ ऐसा क्यों हो रहा है। पेशेंस का नाम सुना होगा आपने, धैर्य जिसको कहते हैं, वो रखना ही पड़ता है इन मामलों में। और इसीलिए कहते हैं कि जो अपना देश है, संविधान है, जितना कठोर है उससे कई गुना लचीला भी है। इसीलिए कहते हैं, क्योंकि ऐसे ही है इसमें कि जैसे कि चल रही थी हियरिंग, बीच में नहीं आया तो और केस आ गए इस वजह से। तो ये है, बाकी ऐसा नहीं है कि आप ये सोच रहे हो कि नहीं साहब एडवोकेट में दम नहीं है, हमने देखा था फर्स्ट हियरिंग में नहीं होगा, ये हुआ था। देखो बैठे-बैठे बोलते हैं ना अपन, कुछ भी नहीं लगता अपना। बिल्कुल मस्त सबसे बढ़िया तरीका है कि कोई भी कार्य कर रहा है, जो भी है उस पे उँगली उठा दो, उसके बारे में कुछ भी बोल दो, सबसे बढ़िया काम यही है। और सबसे कठिन काम होता है आगे आके काम करना, फिर आगे भाग-दौड़ करना, वो सबसे कठिन है। बाकी आसान काम होता है बैठे-बैठे कुछ भी कमेंट कर देना, उसमें बड़ा मज़ा भी आता है और कोई ज़ोर कुछ भी नहीं आता है ना? ये होता है। बाकी आप बोल सकते हो, कमेंट बॉक्स ओपन है, कुछ उसमें कोई वो नहीं है कि कोई टैक्स लगता है या कोई हर्जाना लगता है, उसके अंदर आप बोल सकते हो कि हाँ सर दम नहीं है, ये नहीं है, हमने देखा था। आपने देखा था, ठीक है, लेकिन आप कम से कम देखे थे, तो आप ये तो देख ही सकते हो या फिर ये तो पूछ ही सकते हो किसी और एडवोकेट से भी सुप्रीम कोर्ट के मामले में या यहाँ के मामले में क्या होता है, क्या नहीं होता, है ना? लेकिन ये पूछते नहीं है अपन। उँगली उठाना बड़ा आसान होता है दूसरों की कमियों में या किसी दूसरे के बारे में। मैं किसी पे ये कटाक्ष नहीं कर रहा हूँ कि आप ये बोलते हो, आपकी कोई गलती नहीं है, क्योंकि फ्रस्ट्रेशन होता है, दिमाग खराब हो जाता है कि यार नहीं हो रही, हियरिंग नहीं हो रही, कुछ हो भी नहीं रहा। आगे जो एलडीसी आने वाली है, क्योंकि आ जानी चाहिए थी। स्टेनो की आ चुकी है, दोनों साथ ही आती है, पहले एलडीसी आती है फिर स्टेनो आती है, धीरे-धीरे वैसे स्टेप स्टेप चलती है। तो ये इसी वजह से होल्ड हुई है एक बार कि जो है सुप्रीम कोर्ट में जैसे कि एसएलपी जहाँ तक है खारिज होने का, खारिज ही होगी, मतलब जीत अपनी ही होगी। पूरे-पूरे चांस तो यही हैं और जहाँ तक ये लग रहा है, बाकी 1 आधा परसेंट अगर जज साहब को ये लगे कि नहीं साहब नहीं हमें तो बच्चों को हराना ही है नहीं, तब कोई कुछ नहीं कर सकता। बाकी जितने चांस अपने ही हैं और उनको भी लग रहा है, एग्ज़ाम सेल को भी पता है कि अपने पास कोई ठोस आधार नहीं है। उसको लंबा खींच रहे हैं ये कि जब तक खींच ले, जितना खींच सकते उतना खींच ले या फिर नई भर्ती निकाल दें। क्योंकि इसमें ये होता है कि जो होता है ना कि एक मालिक होता है ना, कि जैसे उसकी ज़िम्मेदारी। अब इसमें क्या है, रजिस्ट्रार आते रहते हैं, जाते रहते हैं, चेंज होते रहते हैं। जो चला गया उसके को कोई नहीं पूछता है कि आपने ऐसा नियम क्यों किया, आपने ये किया, वो किया। अब जो नया आएगा ना उसकी ज़िम्मेदारी है। तो वो भी यही चाहता है कि जैसे-तैसे मैं ये बस इसको खींच दूँ, मैं निकल जाऊँ बस। सरकारी तंत्र है ये, हकीकत यही है। इसलिए इसमें इन चीज़ों में टाइम लगते हैं, वो खींच रहे हैं इस चीज़ को।
यार, और उनको भी पता है कि अगर वहां से आते ही टाइपिंग भी करवानी है, अपन को व्यवस्था भी करवानी है, शीटें क्रिएट करनी है, क्या करना है क्या नहीं करना है, ये सब चीजें उनको पता है, ये हकीकत पता है ये इनको, ये है। और एक चीज और है कि इसके अंदर कि सर मान लो अगर नई वैकेंसी आ गई तो नई वैकेंसी भी आ गई ना, और अपनी हियरिंग अपन को ये बोल दिया कि नहीं साहब आप इनकी ज्वाइनिंग कराओ और इनकी टाइपिंग करवा के और इनकी ये करो, तो पहले व्यवस्था अपनी होगी, लेकिन उनको पता है इस चीज का। ये है, जहां तक हो मुझे लग रहा है कि कोर्ट केस नहीं पूरा होगा तब तक वैकेंसी नहीं आती है, और आ जाती है तो बढ़िया बात है, वैसे कोई नहीं इसमें, ये है। तो ऐसे धैर्य थोड़ा बनाए रखो, और इन चीजों में लगता ही है आपसे ज्यादा टेंशन हमें है ना, ये है। तो हमारा भी दिमाग खराब आपसे ज्यादा हमारा होता है, लेकिन वो दिखाने का नहीं होता है, वो कि हम आपके सामने दिखाएं कि यार ये हो गया और वो हो गया। पेशेंस जो होता है ना चीज, पेशेंस धैर्य जिसको कहते हैं, वो बड़ी काम की चीज होती है, और इंसान को मतलब एक ऊपर लेवल तक लेके जाती है, क्योंकि लाइफ में अंदर ऊपर उतार चढ़ाव आते रहते हैं, कभी कभी सुख, कभी दुख, कभी परिस्थितियां ऊपरी चली जाती है, कभी दिमाग खराब हो जाता है, टेंशन हो जाता है, तो इसमें एक ही चीज सीखने को मिलती है कि आप परिस्थितियां कैसी भी रहे, आप अपने दिमाग को कितना शांत रखते हो। कभी कभार मैं क्या है कि थोड़ी ज्ञान की बातें भी कर लेता हूँ आजकल, वो है पहले से भी पता था, लेकिन अब कभी कभार कर लेता हूँ, तो ऐसे मैं छोटे छोटे ज्ञान भी देने लग जाता हूँ। तो ये था आपका हियरिंग अपडेट को, 6 जनवरी को जो 6 फरवरी है उसको पता चल जाएगी, और थोड़ा धैर्य और बनाए रखो आप, ये है। अब ये रहता है सर धैर्य तो बनाए रखे हैं, यही तो एक हमारे पास उपाय है, और तो करे भी क्या, देखो धैर्य बनाए रखना पड़ेगा, जो मेरे पास भी नहीं है वरना मैं दे देता, और आपको क्या देता, जॉब तो पहले मैं ले लेता, भाई मेरी तो टाइपिंग भी हो रखी है तो मैं तो पहले ले लेता, नंबर भी आ रखा था मेरा तो उसके अंदर, वापिस उन्होंने हटा दिया, तो मैं ले लेता पहले अगर मेरे हाथ में होती तो। हाथ में किसी के भी नहीं है ये, आप परिस्थिति मान लो या किस्मत कह सकते हो इसको, किस्मत ज्यादा बढ़िया है, उस वजह से वो आगे से आगे चल रही है, कितनी दूर तक जाएगी ये, उस हर चीज का अंत होता है, इसका भी अंत होगा, और इसका भी जो है कोर्ट केस है, सब कुछ है, सब कुछ बढ़िया ही होगा, लेकिन ये चीजें किसी के हाथ में नहीं है। आप ये चाहो कि नहीं साहब वकील दमदार नहीं है, वो नहीं है, दमदार कहने में नहीं होता है, वहां जाके मिलोगे आप सीनियर एडवोकेट या फिर सुप्रीम कोर्ट की कार्य प्रणाली देखोगे, वहां पर जब पैसे सुनोगे ना वकीलों के कि कितने पैसे लेते हैं एक एक हियरिंग के प्रेजेंट होने के ही, हियरिंग हो गया नहीं हो वो बाद की बात है, वहां प्रेजेंट हो गए ना, उन्हीं के पैसे हैं, बातचीत करने के पैसे लगते हैं वहां पर सीनियर एडवोकेट से, जब ये पता चलेगा ना आपको, तब ये चलेगा कि हाँ यार कितना है। तो ये चीजें सब चीजें देख के फिर चलना पड़ता है, ये है। तो सभी साथी धैर्य बनाए रखें, जितना हो सकता है उतना, ये जो है बड़ा परीक्षा लेती है जिंदगी, इम्तिहान बड़े लेती है, जो इम्तिहान बड़े लेते दे के आते हैं उनके परिणाम भी बड़े अच्छे होते हैं, यही कहूंगा मैं आप सभी साथियों को। तो आप बने रहो। एक चीज और है, जब भी मैं एलडीसी के हाई कोर्ट एलडीसी वीडियो डालता हूँ, 2-4 सब्सक्राइब कम होते हैं, ये पता नहीं, या तो मेरे से दुश्मनी निकाल रहे हैं कि नहीं यार तेरी वजह से ये हो रहा है कि हम दिमाग खराब करता है तू ये और वो, इस वजह से छोड़े जाते हैं, वरना बढ़ने चाहिए। आज देखता हूँ मैं कितने सब्सक्राइब बढ़ते हैं इस पे। ठीक है साथियों, वीडियो ज्यादा लंबा नहीं करते हुए आज और अभी के लिए नहीं, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।